Assalamu alaikum everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you're all very fine. अच्छा, तो मेरे सामने आज का एडिटोरियल मौजूद है डॉन का, निगोशिएटिंग विद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको देखेंगे, मुझे काफ़ी अच्छा, काफ़ी ऑथेंटिक आर्टिकल लगा। ठीक है, इसके अंदर हम जो है क्या करेंगे। अच्छा, मुझे लास्ट वीडियो में एक बड़ा अच्छा कमेंट रिसीव हुआ, एक सब्सक्राइबर ने बड़ा अच्छा सजेशन दिया कि आप जो है ना सबसे पहले किसी टॉपिक का क्रक्स बताया करें, ठीक है, उसके बाद उसके इम्पॉर्टेंट जो एरियाज़ हों वो बताया करें, फैक्ट्स निकाला करें, ठीक है, ग्रामर के बारे में बताया करें और वोकैब के बारे में बताया करें, एंड लास्ट में ये बताया करें कि ये जो टॉपिक है ये कैसे अप्लाई हो सकता है ऑन CSS लेवल। सो मुझे ये कमेंट जो है वो बहुत खूबसूरत लगा। मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया और मैंने उनसे ये कहा कि इंशाल्लाह आई विल अप्लाई दिस इन द फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। तो आज हम जो है वो इसी पैटर्न के ऊपर चलेंगे। अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लगा तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। मुझे आप लोग के जो कमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं और आप लोगों की सजेशंस जो है वो सर आंखों पर होती हैं। तो चलें जी, शुरू करते हैं। अच्छा जी, देखें, सबसे पहले हम जो है वो क्रक्स निकालते हैं कि इस टॉपिक का क्या क्रक्स है। निगोशिएटिंग विद एआई, एआई से निगोशिएट करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निगोशिएट करना। अब आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बेसिकली क्या होता है। ये मशीन्स के सोचने को, उनके अमल करने को कहते हैं। अब आजकल आप खूब वाकिफ़ हैं कि आपने कोई भी टॉपिक अगर लिखना हो तो आप एआई से टाइप करवा सकते हैं। इसके अलावा जी म्यूज़िक बन रहा है, एआई जो है वो पोएट्री कर रहा है और पता नहीं क्या-क्या हो रहा है। यानी कि इंसान की जो इंटेलिजेंस है ना, उससे जो काम है वो उससे बहुत आगे निकल चुका है। अच्छा, तो राइटर जहाँ से बात को स्टार्ट करता है वो ये है कि लास्ट ईयर उन्होंने एक बच्ची देखी जो कि एक वॉचमैन के पास बैठी हुई थी। वॉचमैन ने क्या किया हुआ था, उसने जो है वो एक फायर जलाई हुई थी। अब क्या है कि वो बता रही है कि बच्ची जो है ना वो दूर से इस फायर को ऑब्जर्व कर रही थी, लेकिन उसके करीब भी नहीं जा रही थी कि उसको वो जला डाले, बिकॉज शी नो कि ये कितना हार्मफुल हो सकता है। इसी चीज़ को उन्होंने फिर एक फिलोसोफर के साथ कनेक्ट किया है, रुडोल्फ ऑटो, जो कि कहता है मिस्टीरियम ट्रेमेंडम एट फैसिनेंस, मिस्ट्रीज दैट वी सिमिल्टेनियसली एडमायर एंड फियर। यानी कि वो अनोखी चीज़ें कि जिनसे हम फैसिनेट भी होते हैं कि ये क्या करिश्मा है, और उनसे हम खौफ भी खाते हैं। अब वो कहते हैं कि इंसान ने अपनी इसी नेचर से फैसिनेट होकर एआई तक रसाई हासिल कर ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक वो पहुंच गया। लेकिन उसके बाद राइटर कहते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको अदा किया जाए। अब मिसाल के तौर पे अब देखें, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इट पोजेज सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर सोसाइटी, ऑन गवर्नमेंट। अभी इसके खतरात जो है ना, उनका अंदाज़ा सिर्फ लगाया जा रहा है। अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए कि एआई जो है ना वो रूल करे। पहले तो सिर्फ मूवीज़ में देखा करते थे ना कि रोबोट्स होते हैं और वो जी हमला कर देते हैं और पूरी जो इंसानियत है उसके ऊपर रूल करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आई पर्सनली बिलीव दैट कि वो वक्त शायद अब ज़्यादा दूर नहीं है कि वाकई रोबोट्स जो है ना वो हमला कर देंगे। उनके अंदर इस तरह के सिस्टम इंस्टॉल किए जा रहे हैं कि अगर वो फ़ियर या इस तरह की उनको कोई ख़तरे की सिचुएशन हो तो वो उस फ़ियर को एलिमिनेट कर दें, उस डेंजर को एलिमिनेट कर दें। तो अगर रोबोट्स जो हैं वो इंसानों को ही फ़ियर समझना शुरू कर दें और उनको एलिमिनेट कर दें, तो फिर क्या बनेगा? इसका मतलब है कि दिस दिस अच्छा, ये सब जो है ना ये अब कोई मिस्ट्रीज़ नहीं रही है, ये कोई ऐसे कोई बहुत अनोखी बात नहीं है कि ये पता नहीं ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता, ये होगा, आई थिंक कि ये होगा। तो वो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद राइटर यहाँ पर मिसाल देते हैं कार्स की, कि इंसानों ने कार्स जो हैं उनको इन्वेंट किया, तो उसके बाद उसे सूटेबल रोड्स, ट्रैफिक रेगुलेशंस, ठीक है, लाइसेंसिंग सिस्टम, ये सारा और वो बिहेवियर भी उनको इंस्टॉल करना पड़ा जो अपने सिटीजन्स में रिक्वायर्ड था कि अगर उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है तो उसके ये प्री रेक्विजिट्स हैं और इनको जो है वो फुलफिल करना है, तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर सर्वाइव करना है। सेम इज़ द केस विद एआई, यानी कि ये वो वक्त है जब हमें एआई से निगोशिएट करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद राइटर जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक कमेंट करते हैं। वो कह रहे हैं कि जब ये जो टेक्नोलॉजीज़ आती हैं ना, ये आपकी मुआशरे में खलीज पैदा कर देती हैं, डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं।
अब वो कह रहे हैं कि एआई जो है वो एक्सेसरबेट कर देगी। एक्सेसरबेट कहते हैं बढ़ाना, इंक्रीज करना, बढ़ा देगी इन इक्विटीज़ को, और उसके नताइज जो है ना वो भी डिफरेंट हो जाएंगे। अब कैसे? इसकी मिसाल वो देते हैं जी फैक्ट के साथ कि 2022 के मुताबिक दुनिया के 1.2% पीपल ऐसे हैं जिनके पास दुनिया की 47.8% वेल्थ है। ठीक है, इसका मतलब है कि सिर्फ अगर दुनिया के 1% लोग इतनी ज़्यादा वेल्थ रखते हैं तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी दुनिया जो है वो अनइक्वल है। और एआई अगर लोगों के पास आएगा, ऑब्वियसली देखिए ना, टेक्नोलॉजी आती है तो सबसे पहले अमीर लोगों के पास आती है ना, तो इनइक्वालिटीज़ में तो मज़ीद इजाफा होता चला जाएगा। अच्छा, तो जैसे ही आर्टिकल थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो एक और बड़ा खूबसूरत मोड़ ले लेता है। राइटर एआई को कंपेयर करता है विद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपको पता है कि इंडस्ट्रीज लगना शुरू हुई, ठीक है, और मुआशरा दो हिस्सों में बट गया, एलिट्स में, ठीक है, इसके अलावा जो आपके पुअर पीपल हैं उनके अंदर, या आप ये कह सकते हैं कि स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों में। तो वो कह रहे हैं कि इससे क्या हुआ कि अनस्किल्ड लेबर अलग हो गया, उनकी नस्ल दर नस्ल वो चीज़ ट्रांसफ़र होती रही। सेम इज़ द केस विद एआई। वो कहते हैं कि जब एआई अगर हमारे मुआशरे में आती है तो सबसे पहले तो देखिए ना कितने से लोग ख्वानदा हैं या कितने से लोग जानते हैं कि एआई को कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब जो स्किल्ड तबका होगा वो तो अलग हो जाएगा उनसे। अब छोटी छोटी जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल एक होटल है उसमें एक रिसेप्शन पे एक बंदा होता है या बंदी होती है, तो अगर वहाँ पे रोबोट्स आ जाते हैं, और ये वक्त दूर नहीं है, ये कोई कहानियाँ या अफसाने नहीं रहे, तो इसका मतलब है कि उस बंदे की जॉब चली गई। अब वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ एआई की वजह से आपकी ये जो इकॉनमी है, आपका ये जो जॉब्स का सिस्टम है, ये इफेक्ट होगा, बल्कि अगर एआई आ जाता है उससे आपके डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अब देखें, डेमोक्रेसी बेसिकली आपके पास क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसके अंदर क्या होता है कि लोग अपनी मर्जी से जो है ना वो वोट्स कास्ट करते हैं और किसी एक पार्टी को जो है वो वोट दे देते हैं। अब वो कहते हैं कि अगर लोगों के माइंड को इस तरह हैक कर लिया जाए कि वो एक ही बंदे को या एक ही पार्टी को सपोर्ट करें, और ये एआई से कोई मुश्किल काम नहीं है। देखें, आपको मटेरियली उस तरह का दिखाया जाएगा कि आपका जो वो नेचुरल एक बिहेवियर है ना वो उस जमात के साथ या उस बंदे उस लीडर के साथ जो है वो मुंसलिक हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अगर यही चीज़ जो है ये आपकी वॉर्स में चली जाती है, मार्केटिंग में आ जाती है, सर्विलियंस में आ जाती है, तो एजुकेशन, हेल्थ, अदर सोशल गुड्स, ये सारी चीज़ें इससे आहिस्ता 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 इफेक्ट होती चली जाएंगी। जैसे अंग्रेज़ जब वो बरे सगीर में आए तो वो तजारत की गर्ज से थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत में। पहले उन्होंने थोड़ी एक इंडस्ट्री कंट्रोल की, फिर उन्होंने उसकी ब्रांचेस खोलना शुरू कर दी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इकॉनमी को कंट्रोल किया, फिर उन्होंने इंपोर्ट्स को कंट्रोल किया, फिर उसके बाद वो हुकूमत में ओहदे पे आने लग गए, और करते कराते आखिरकार उन्होंने पूरे बरे सगीर जो है ना उसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो इसका मतलब है कि अगर ऐसा हो सकता है तो एआई भी तो ऐसा ही करेगा ना। एआई से बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि सबसे पहले आपके छोटे छोटे सेक्टर्स जो हैं उनको कंट्रोल किया जाए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते कराते उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ जाए। अच्छा, उसके बाद आप कोट कर सकते हैं जी जॉफ्री हिंटन को। ये क्या कहते हैं कि जी ये भी अब फॉर्मली एट गूगल, यानी कि पहले जो है ना ये गूगल के अंदर थे, आर नाउ वरीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ एआई। वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ख़तरे से वरीड हैं, परेशान हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एंड पे जो राइटर अपनी बात का इख्तिताम करता है वो इस बात पे करता है कि हमें प्रॉपर रेगुलेशंस की ज़रूरत है ताकि हम इस वक्त को ज़ाया ना करें और हम ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जो इस टेक्नोलॉजी को लगाम डाल सके। अच्छा, आखिर वाली जो लाइन है वो मुझे बड़ी ही खूबसूरत लगी, ठीक है। ये देखिए जी, निगोशिएशंस आर पॉसिबल अंडर सर्टेन कंडीशंस एंड विद इन अ सर्टेन पीरियड, आफ्टर दैट इट कैन बी टू लेट, नाउ इज़ द टाइम टू निगोशिएट। वो कहते हैं कि जी निगोशिएशंस जो होती है ना, यानी कि आप बातचीत करते हैं ना, उसके लिए कुछ कंडीशंस का होना लाजमी है, ठीक है। जैसे तौबा है ना, वो कहते हैं ना कि जब सूरज जिस दिन मगरिब से निकल आया उस दिन तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है अब तो फिर सामने नज़र आ रहा है कि ये तो हम गलत राह पे थे, तो तौबा तो हर कोई करेगा ना तब, लेकिन तब दरवाज़ा बंद हो जाएगा। सेम इज़ द केस कि जब आपने किसी मामले पे निगोशिएट करना हो उसके लिए भी कोई एक रिक्वायर्ड टाइम होता है। ये नहीं होता कि वक्त गुजर जाए उसके बाद कहें जी आई एम रेडी टू निगोशिएट।
नाउ इज द टाइम टू निगोशिएट, ठीक है, अब वक्त है निगोशिएशन करने का, किसके साथ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड आया था इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, इसका मतलब होता है जी इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल या अनईजी। ये जुमला क्या था? रोडोल्फ ऑटो कॉइन्ड द फ्रेज टू डिस्क्राइब द ह्यूमन रिस्पॉन्स द इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिनोमेना। यानी कि वो ये बात करें कि इंसान एक जो अनईजी फिनोमेना होता है ना, उसके लिए इंसान की क्यूरियोसिटी के बारे में जो है ना वो बात कर रहे थे, तो ये वर्ड यूज हुआ था। अच्छा, इसके अलावा एक और वर्ड आया था अनटेनेबल। अनटेनेबल का मतलब होता है अनडिफेंडेबल, अनडिफेंडेबल, जिसको डिफेंड ना किया जा सके, या इसका एक और सिनोनिम है इनसपोर्टेबल, इनसपोर्टेबल। ओके, अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए कॉलोन का यहाँ पर यूज हुआ है, इट इज रादर ह्यूजली वरीसम। अच्छा, आप कॉलोन का यूज तब करते हैं जब आप आगे उस चीज को एक्सप्लेन करने वाले होते हैं, ठीक है, या जैसे लिस्ट ऑफ आइटम्स, ठीक है, उसके बाद आप कॉमा लगा के, जैसे एग्स बटर, ठीक है, कॉमा कॉमा कॉमा, इस तरह करके आप यूज करते हैं। एक्सप्लेन करने के लिए आगे किसी चीज को आप कॉलोन यूज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इट इज रादर ह्यूजली वरीसम, आगे लगा दिया जी कॉलोन, उसके बाद उसको आगे एक्सप्लेन किया कि ये चीज जो है ना परेशान कुन है, आगे अ क्लोजली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड येट वन अनदर, ये वो सारा जो है ना उसकी आगे एक्सप्लेनेशन आ गई। अच्छा, उसके बाद देखिए कि ये क्या है, ये होता है हमारे पास सेमी कॉलोन, और सेमी कॉलोन को आप यूज करते हैं टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए। अब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कौन सी होती हैं? वो क्लॉजेस जो अपना एक मुकम्मल मीनिंग रखती होती हैं, ठीक है। तो आप इस जुमले को उठा के देख लें यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद इस जुमले को उठाकर देख लें यहाँ से यहाँ तक, एक और सेमीकोलॉन बीच में आ गया, यहाँ से यहाँ से, हाँ जी, यहाँ से यहाँ तक, ये सारे इंडिपेंडेंट जुमले हैं, मुकम्मल जुमले हैं, और इनको सेमीकोलॉन से कनेक्ट किया गया है। अच्छा, तो अब देखिए आपके पास यहाँ पर जो फैक्ट्स आए थे, और बड़े ही खूबसूरत किस्म के फैक्ट्स थे, उनमें आपका एक ये वाला फैक्ट बहुत अच्छा था, इन 2022 इतने परसेंट लोगों के पास इतने परसेंट वेल्थ थी, ठीक है, ये आप अपनी फैक्ट बुक में कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका ये सवाल पैदा होता है कि हाउ कैन वी यूज दिस टॉपिक इन CSS। देखें, जब भी आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई क्वेश्चन आता है, या आपको याद होगा कि एक CSS का ऐसे आया था, ब्लीक एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ब्लीक एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के जो खतरनाक किस्म के जो एस्पेक्ट्स, पहलू हैं, उनके बारे में लिखिए। तो उसके अंदर आप AI का जिक्र कर सकते हैं। आप मुआशरे में कोई सोशल इवल्स की बात करें, उसमें भी AI को डालें, क्योंकि देखिए आम लोगों में अगर AI खुदा ना ख्वास्ता घुस आता है तो बड़े फसाद पड़ेंगे, वुमेन इश्यूज बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगे। अब अल्लाह माफ़ करे, इतनी ज़्यादा ये टेरिफिक चीज़ लगती है कि जैसे वीडियो किसी और की है और मुंह किसी और का आप लगा रहे हैं। सो दिस इज़ दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। खुदा न ख्वास्ता अगर ये चीज़ हमारे मुआशरे में आम जाहिल लोगों में, जिनको पता ही नहीं है, सेंस ही नहीं है, उनमें घुस जाती है, तो वुमेन राइट्स का क्या बनेगा, ठीक है। फिर तो मेरा ख्याल है कि आपकी जो रेशो ऑफ मर्डर एंड ऑनर किलिंग, इन सब में तो बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। So this is how you connect one topic with different aspects of the certain area। वुमेन की बात करें, उसमें AI का सोचें क्या लिंक बन सकते हैं, क्लाइमेट की बात करें सोचें, डेमोक्रेसी की बात करें सोचें, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू एक्सपैंड योर थिंकिंग प्रोसेस। ओके, लास्टली, अच्छा जी, यहाँ पर तो हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब आई वांट अनाउंस कि मैं डॉन के ऊपर रात के टाइम में 9 PM क्लासेस लेती हूँ, ठीक है, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, जिसके अंदर हम जो है ना सारा जो ओपिनियंस होते हैं और सारे एडिटोरियल्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं, बिकॉज यूट्यूब के ऊपर मैं सारा अखबार नहीं डाल सकती, ठीक है। इसलिए मैंने जो है वो ये क्लासेस का आगाज़ किया है। इसकी जो मैंने फ़ी रखी है वो बहुत मिनिमम रखी है, इट्स लेस देन द प्राइस ऑफ द एक्चुअल फिजिकल न्यूज़पेपर दैट यू गेट एवरी मंथ।
तो आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं. फॉर दैट यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर 48103330 030548103330 and we can talk about it in detail. I'll see you in the next video inshallah. Till then, take care. Allah Hafiz.